चारों तरफ जीवन के अंदर समस्याएं हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़े ही समय के अंदर रोटी कैसे खाऊंगा। और कागजों में व्यक्ति अपने आप को देखे तो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन रिश्तेदारों ने कोर्ट कचहरी के केसेस ऐसे कर दिए हैं, इतने केस डाल दिए हैं कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट काट के एड़ियां घिस गई हैं। सांसें खत्म होने को आ गई हैं, लेकिन केस खत्म नहीं हो रहे, केसों में फैसला नहीं हो रहा है। और जैसे सब कुछ स्टक है, किसी चीज को बरत नहीं पा रहे। उसके साथ साथ 20 वर्ष हो गए हैं साधना करते हुए, 20 वर्ष हो गए साधना के मार्ग पे चलते हुए। कितने के लंबे समय तक आश्रम के अंदर इन्होंने जीवन जो है व्यतीत किया, जीवन आश्रम के अंदर अपने आप को समर्पित करके वो किया। लेकिन 20 वर्षों से ध्यान साधना के मार्ग में होने के बावजूद भी ध्यान नहीं लगता। आज तक कोई अनुभूति नहीं हुई है। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनको 20 वर्ष हो गए हैं ध्यान साधना के मार्ग पे, लेकिन ध्यान नहीं लगता। 20 वर्षों में आज तक कोई डिवाइन अनुभूति नहीं हुई, कनेक्शन फील नहीं हुआ, खुद को ब्लॉक्ड फील करते हैं और हर वक्त डाउट करते रहते हैं कि मुझे इस मार्ग पे होना भी चाहिए या नहीं। और अपनी इसी जद्दोजहद के चलते एक बहुत लंबे समय से ये आश्रम के अंदर अपना समर्पित जीवन जी रहे थे। और वहां से ये छोड़ छाड़ के फिर अभी आ गए हैं। इन्होंने कहा कि भाई भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। एक बहुत लंबे समय के बाद जैसे फिर इन्होंने कहा यार कि आई एम क्विटिंग दिस। वापस आए हैं तो और ज्यादा परेशान हो गए हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं इनके जीवन के अंदर। देखो, ध्यान 20 वर्षों के अंदर ध्यान ना लगे, कितनी बड़ी बात है ना? लोग होते हैं कैसे कैसे बताते हैं कि भी मेरे को ये अनुभूति हुई, वो अनुभूति हुई, ऐसा साक्षात्कार हो गया। या साक्षात्कार ना हो, कोई बड़ी अनुभूति ना हो, डिवाइन एनर्जी ना फील हो, तो कम से कम व्यक्ति जब ध्यान साधना के मार्ग पे होता है तो खुशी फील होती है, गहराई महसूस होती है। इंसान थोड़ा अंतर्मुख होकर के भी अंदर ही अंदर अपने आप में खुश रहना जो है महसूस करने लगता है, लाइटनेस फील होती है लाइफ के अंदर। लेकिन इनका केस अगर आप देखेंगे तो इनके दिमाग में ऑल टाइम टेंशन चलती रहती है। टेंशन किस चीज की? ये कहते हैं कि अपने घर परिवार संपत्ति को अगर मैं देखूं तो मेरी संपत्ति बहुत ज्यादा है, करोड़ों के अंदर मेरी संपत्ति है। लेकिन मेरे को आर्थिक तंगी है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि भी इनको इनके बचपन में जो इनके ताया ताई हैं, उन्होंने गोद ले लिया था एक प्रकार से। शायद लीगली हुआ था सब कुछ। और ताया ताई इनको काफी प्रेम करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते थे। ताया ताई की एक पुत्री भी है ना? तो उनकी पुत्री को भी जानी चाहिए प्रॉपर्टी। लेकिन उनकी जो सुपुत्री है उसको उनको कुछ ऐसा हो गया है कि भी इसको क्यों मिले, तो गोद लिया हुआ लड़का है। और ये तो ये ध्यान और ये आश्रम और ये भगवान और शिव और इन सब के अंदर लगा रहता है, तो इसको क्या लेना देना। तो इस चीज के चलते इनकी जो बहन है, जो कि इनके ताया जी की लड़की लगती है, उन्होंने और उनके जो पति हैं उन लोगों ने मिलकर के जो सारी संपत्ति है उसको एक प्रकार से हथिया लिया है। इनका जो हिस्सा बनता है उसके अंदर से उस हिस्से से उनको मतलब एक प्रकार से ऐसे बेदखल सा कर दिया है। और इसी चीज के चलते हुए इनके जो अपने सग जो इनके बायोलॉजिकल जो इनके पेरेंट्स हैं, है ना, उनको भी जैसे कि उनका भी बहुत कुछ ऐसा कुछ है कि हक मार लिया है उनका। तो अब ये तो जैसे आश्रम वगैरह में रहते थे, तो केस हो गया है। अब केस के लिए इनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ये तो चक्कर काटते ही काटते हैं कोर्ट के, इनसे ज्यादा चक्कर कोर्ट कचहरी के पिछले 6-7 वर्षों के अंदर इनके पिताजी ने काटे हैं। पिताजी बहुत परेशान है, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर काटे जा रहे हैं। तो इनको ये चीज समझनी थी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से कि भैया इतना ज्यादा दिक्कत क्यों है। मैं ध्यान के मार्ग पे गया, परमात्मा ने मुझे खींचा, मैं चला गया। अच्छा, ध्यान के मार्ग पे भी क्यों गए थे? क्योंकि बचपन के अंदर ये थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ये सब शुरू हो गए थे घर के अंदर। जैसे वो बहन का थोड़ा व्यवहार, बहन बड़ी है इनसे,
उम्र में उनका व्यवहार वगैरह ऐसा हो गया था, तो मतलब ये परेशान हो गए थे, और परेशान होकर के इन्होंने कहा कि इनको आश्रम का वो पता लगा, परमात्मा का ज्ञान मिला, तो उनको कहा कि भी मैं तो जो है इसी मार्ग पे चले जाता हूँ, घर में तो मेरे को कोई इज्जत मिलनी नहीं है, क्योंकि इनके अपने माता पिता जो हैं वो थोड़ा इनको कम लाइक करते हैं। मतलब घर परिवार इस प्रकार का जैसे कि एक जॉइंट फैमिली सी है, और ताया ताई ने क्लेम कर दिया कि भी हमारा बच्चा ऐसा रहेगा। इस प्रकार का सेटअप है इनके परिवार के अंदर। तो बस अपने घर के अंदर इनको अच्छी फीलिंग नहीं आती थी अपने रिश्तेदारों से, तो घर छोड़ करके जो है आश्रम चले गए, है ना? तो आश्रम गए, और आश्रम के अंदर अच्छा एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए ये तो प्रॉक्सी थर्ड आई पीएलआर का केस है। हमारी जो टीम है वो हमारे को केसेस सबमिट करती है कि भाई जी ये वाला केस हुआ तो उसके अंदर ये चीज निकल करके आई, ऐसे निकल करके आई, क्योंकि प्रॉक्सी पीएलआर जो है वो दूसरे हमारे आकाशिक रीडर है वो करते हैं। तो ये जो भाई हैं, जैसे ही इनका शुरू में नाम लिया गया तो हमारे को टच हो गया कि ये वही वाला भाई है। आई थिंक इनसे लगभग 1 वर्ष पहले हमने बात किया था, काउंसलिंग इनका किया था। तो हमने इनको बताया था कि आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो हो नहीं सकता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रॉक्सी पीएलआर होता भी उन लोगों के लिए है जो कि खुद ट्रांस में जाने में असक्षम होते हैं। और इन भाई का तो केस बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल पत्थर होता है ना, पत्थर आपके सामने पड़ा होता है, पत्थर को कुछ फील नहीं होता है ना, बिल्कुल वो वाली स्थिति है ना? तो ऐसा था, तो इन्होंने हमारे को एक बात ऐसी बोली थी जिस चीज के ऊपर हमने इनको बड़ा स्ट्रिक्टली समझाया था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई एक लिमिट होती है जितना आप व्यक्ति को समझा सकते हैं, उसके बाद जो है वो सही समय पर आने पर क्या है, उनको ना अपने आप जो परमात्मा है वहां से उनको उत्तर मिलता है। तो ये जो थर्ड आई प्रॉक्सी पीएलआर है, जिस चीज के बारे में ना हीलर को पता है, ना ही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, लेकिन हम उस बात को यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप आश्रम में रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पूरा जैसे ब्लॉक होता है, तो भाई लोग समर्पित होते हैं वहां पर, है ना? ईश्वरीय सेवा के अंदर होते हैं, और बहुत सारी बहनें होती हैं, वो भी होती है। तो अमूमन तौर पे जब ऐसा कोई आश्रम होता है जहाँ पर भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, तो उनके रहने खाने इन सब की व्यवस्था जो है अलग अलग स्थान पर होती है, कि भी वो वाला जो ब्लॉक है, वो वाला जो स्थान है वो बहनों का है, ये वाला स्थान जो है भाइयों का है। तो ये जो भाई हैं, हमने इनको समझाया था कि भाई देखो तुम्हारे ऊपर ना प्यारे भाई बहुत ही खतरनाक प्रकार की ग्रहचारी बैठी हुई है, बहुत ज्यादा भार है, बहुत ज्यादा प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, जिसने आपको पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, आप वो कनेक्शन बना ही नहीं पा रहे हो, है ना? तो ये हमने इनको समझाया था। तो इस भाई को बहुत ज्यादा क्रोध था। किस चीज का क्रोध था? इन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, और उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो है ईश्वरीय ज्ञान के अंदर है। कह रहे हैं ये व्यक्ति तो एक्टिंग करता है कि ये ब्रह्मचर्य के अंदर है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई जो महिलाएं हैं उनके साथ इनका संबंध है। तो हमने इन भाई को बोला था, हमने भाई को बोला था, मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, पहली बात तो तुमने खुद देखा है ऐसा कुछ होते हुए? तो इस भाई ने बोला कि नहीं नहीं मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मेरे को पता है। वह ऐसा कौन से तुम जादूगर हो जो तुम्हारे को पता है कि भी उसका ये है उसका वो है? और फिर इन्होंने कई मतलब ऐसे बोला था कि भी दूसरे जो कोई दूसरी और जैसे बहनें होती हैं, कि भी उन्होंने भी वो भी ईश्वरीय मार्ग पे चल रही है, तो कहते हैं भाई बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और ये तो ये लोग तो मतलब इसका अफेयर है, ये है वो है। तो हमने इनको कई बार हमने इनको समझाया था, हमने कहा कि देखो जब आप सेवा के मार्ग पे होते हो ना, तो 100 लोगों से इंसान का मिलने का होता है। और इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे कि कहीं पर भी आप संस्था में जाएंगे, या मान लीजिए कोई ऑफिस है, ऑफिस के अंदर होते हैं उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, रिपोर्टिंग होती है कि क्यों, लेकिन कोई किसी को रिपोर्ट कर रहा है ना, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, या किसी का किसी से इंटरेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका अफेयर है ना, या ऐसी कोई बात है। लेकिन ये कहते थे कि भैया मैं ये ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन है ना? तो इनका कहना ये था कि मतलब हमने इनको कहा था कि आपकी इमेजिनरी, आप परेशान ज्यादा हो, ये इमेजिनरी आपने अपने मन में बना रखा है, क्योंकि खुद परेशान हो, खुद का ध्यान नहीं लग रहा। तो इनका पॉइंट ये था कि भैया आपने मुझे कह दिया कि मेरे पे ग्रहचारी बैठी हुई है, ये जनरली तब बैठती है जब ब्रह्मचर्य की धारणा ना हो, या या कोई व्यक्ति व्रत लेकर के ब्रह्मचर्य को तोड़ दे, क्योंकि इनको कामुक विचार वगैरह काफी आते हैं, उस चीज की भी इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। उनको बताया था कि भी ये जो विचार आते हैं, और इससे कनेक्टेड और कई सारी बातें हुई थी। खैर उस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम यहाँ प्रॉक्सी पीएलआर के ऊपर ही रहेंगे, जल्द से आपको बताएंगे क्या इन्होंने पास्ट लाइफ में देखा। लेकिन कहने का भाव ये है कि इनका बहुत स्ट्रांग पॉइंट ये था कि मेरा अगर योग नहीं लगता तो उन लोगों का भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन उन लोगों का जिन लोगों का योग नहीं लगना चाहिए इनके अनुसार, जो कि कुछ गलत काम के अंदर हैं,
उनको ना तो इन्होंने कभी ऐसे किसी चीज के अंदर देखा, इनके पास कोई वो नहीं है, बस इनके अंदर हंच है कि दूसरे लोग जो हैं, लेकिन उनके तो ध्यान लगते हैं और उनकी तो सेवाएं बढ़ रही हैं, वो तो और बड़ी से बड़ी सेवा करते चले जा रहे हैं, तो वो क्यों कर पा रहे हैं और मैं क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ना इनका ध्यान लगता है, इनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब्ड है, और सेवा के अंदर भी कोई भी, जैसे 20 वर्षों में क्या होता है ना, व्यक्ति ना ग्रो कर जाता है, कोई सेवा के अंदर और किसी नेक्स्ट लेवल की सेवा, फिर और किस बड़ी सेवा के अंदर इंसान जो इन्वॉल्व हो जाता है, जो ध्यान सेवा सेवा वगैरह के मार्ग पे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इनके साथ नहीं हो पाया है। उसके अलावा इनके जैसे एक आंख है, एक आंख के अंदर बहुत गहरी चोट भी है, जो कि एक इन्हीं के कोई बचपन में इनके दोस्त है, उन्होंने कुछ शायद प्रकार जो है आंख के अंदर मार दिया था स्कूल के अंदर, तो एक आंख भी नहीं है, मतलब एक आंख वो है, डैमेज्ड है। तो सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा जैसे परेशान थे, तो ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे, तो हमने इनको तब बताया था कि देखो, आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन हमने इनको कुछ रेमेडीज वगैरह बताई थी, और हमें आई एम श्योर कि ये उन रेमेडीज को नहीं कर पाए होंगे, जितना ज्यादा भार इनके ऊपर था, और जो प्रॉक्सी पीएलआर में निकल करके आया, उससे तो हमारे को समझ में आ गया कि बिल्कुल ये रेमेडीज नहीं कर पाए होंगे। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस अब हम लोगों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो भाई बहन खुद ध्यान में नहीं जा पाते हैं, उनके बिहाफ पे जो हीलर हैं उनके सामने बैठते हैं, वो गहरे ध्यान के अंदर जाते हैं, और वो आपके बिहाफ पे जो है आपके लिए आंसर्स लेकर के आ पाते हैं। तो क्या सब कुछ इनको इनके पास्ट लाइफ के अंदर दिखाई दिया, इसके बारे में अब आप सभी को हम बताते हैं। तो जब इनका ये प्रॉक्सी पीएलआर शुरू होता है, तो सबसे पहले तो जो हमारे हीलर है, उनको ऐसा दिखाई देने लगता है कि जैसे बहुत सारी महिलाएं जो कि इनके आस-पास हवा में तैर रही हैं। जैसे लटके हुए होते हैं, हवा में तैर रही हैं और इनको देख रही हैं, इनको घेरा बना रखा है। बहुत सारी डार्क इविल एंटिटीज हैं जो कि सब महिलाओं के रूप में हैं, और उनके घेरे से एक ही आवाज निकल करके आती है, वो है बदला, बदला, बदला। जैसे बदला जो शब्द है, जो रिवेंज है, वो जो हीलर है उनके कान में गूंजने लगता है। तो ऐसा बताया जाता है, तो पूछा जाता है फिर क्या इनको रिवेंज लेना है, क्या तकलीफ है? बाय गॉड्स ग्रेस जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो खुल पाते हैं। ये आत्माएं बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो रिकॉर्ड्स खोलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। जब रिकॉर्ड्स खुलते हैं, तो बिल्कुल एकदम से ऐसा दिखाई देता है कि एक पुरुष है, एक पुरुष है जो कि हट्टा कट्टा है, बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, पावरफुल है, और एक बड़ी सी हवेली, वो बड़ी वाली हवेलियां दिखती हैं ना, इसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, है ना, सोफे बिछे हुए होते हैं, वो दूर दूर बड़े बड़े कमरे होते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, उस प्रकार की बड़ी सी हवेली नजर आती है। और उस हवेली में नजर आती हैं बहुत सारी काम करने वाली महिलाएं, अलग अलग उम्र की महिलाएं काम करती हैं, कोई छोटी उम्र की बच्चियां भी काम कर रही हैं, कोई मिड एज वेमेन भी हैं, यंग गर्ल्स भी हैं, कोई थोड़ी वृद्ध महिलाएं भी हैं, बहुत सारी महिलाएं काम करती हुई नजर आती हैं, और पुरुष नौकर जो हैं बहुत कम नजर अच्छा। तो जो ये वहां पर उनके आसपास जो आत्माएं हवा के अंदर तैर रही थी, एक एक करके जैसे वो उन महिलाओं के अंदर समाने लगती हैं, इस प्रकार का दृश्य इमर्ज होता है, जिससे ये समझ में आता है कि पूर्व के जीवन में कार्य करने वाली वो जो महिलाएं हैं, वो जो नौकरानियां हैं, वो नौकरानियां ही ये सब प्रेत आत्माएं हैं, जिन्होंने इनको घेर रखा है, सब कुछ ब्लॉक कर रखा है। तो क्यों फिर ऐसे दृश्य नजर आने लगते हैं थोड़े गंदे, वो वाले न, पहले तो ये नजर आने लगता है कि जैसे ही अपने घर के अंदर बैठे हैं तो अपने मूंछों को ताव दे रहे हैं, और महिलाओं की तरफ देखते हैं तो बहुत ही गंदी दृष्टि है ना, जैसे कहीं से कपड़े थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, काम कोई व्यक्ति कर रहा होता है, काम करते टाइम तो हर वक्त इनकी जो दृष्टि है उसी चीज के अंदर रहती है कि आप समझ गए हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल इनकी दृष्टि ऐसे नहीं होती है, ये समय समय पर जो है मौका पा करके जो ये महिलाएं हैं घर में काम करने वाली, उनके साथ जो है गलत काम करते हैं, उन सबको जो है अब्यूज करते हैं। अब्यूज करते हैं तो महिलाएं कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि जो सारी महिलाएं हैं वो गांव के गरीब परिवारों से आती हैं। अगर उनकी ये नौकरी चली जाएगी, उनका काम चला जाएगा, तो उनके घर में खाने को रोटी नहीं होगी, तो उनके घर के अंदर
उनके अपने जैसे होते हैं बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो कैसे उनका जीवन निर्वाह वो करेंगे? तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत परेशान हैं। जिसकी वजह से उनको फिज़िकली भी अब्यूज़ किया जाता है और अलग-अलग तरह से टॉर्चर भी किया जाता है। मतलब ऐसा मतलब भोग-विलास भी किया और उसके बाद उनसे काम भी जैसे कराया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है। जैसे किसी महिला को अगर इन्होंने अप्रोच किया और उस वो खुद को बचा रही है या इनके काबू में नहीं आ रही है, तो उसको फिर इतना काम करवाएँगे, इतनी बातें करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे ताकि फाइनली जो है वो सबमिट कर दे। तो वो सब जो हैं बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन सबके साथ ज़बरदस्ती हुई और अपने उस जीवन के अंदर वो कुछ कर नहीं पाए। अब जो आत्माएँ नज़र आ रही होती हैं दोस्तों, आत्माएँ कम नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उस जीवन के अंदर मतलब अनेकों अनेक महिलाएँ आई और गई, जिनके साथ ऐसा कुकर्म इन्होंने किया। तो सब तो प्रेत आत्माएँ नहीं बनी हैं, लेकिन सभी जिनके साथ ऐसा हुआ उनकी बद्दुआएँ, उनके श्राप इनके साथ हैं। उन सभी ने जैसे ये बात हुआ करती थी उन महिलाओं के बीच में कि जैसे हम गरीब हैं, हम दरिद्र हैं और हमारी दरिद्रता का फ़ायदा उठाया गया है, वैसे ही इसको भी दरिद्रता जो है इसको फ़ेस करनी पड़े। इसको पता लगे कि जब आप सम्मान के साथ जीने का प्रयास करते हो और आपको सम्मान के साथ जीने नहीं दिया जाता, जब आप जो प्राप्त करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, है ना? और आप मतलब तिल-तिल के जीते हो तो कैसा लगता है? तो कहीं न कहीं दोस्तों देखो वही उसी चीज़ का प्रभाव है। 20 वर्ष हो गए हैं, परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा के घर में रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, उस घर के अंदर रहते हैं जिसके अंदर 4 दिन पुराना भी कोई व्यक्ति आता है ना, वो भी ऐसी बातें करने लग जाता है कि हमारे को खुशी आ गई है हमारे जीवन के अंदर, हम रिलैक्स हो गए हैं, बहुत हम टेंशन फ्री हमारी लाइफ हो गई है। 4 दिन पुराना व्यक्ति ऐसी बात करने लग जाता है और इनके जो कुकर्म हैं और उन कुकर्मों का जो प्रभाव है जिसने इनको घेर रखा है, उसकी वजह से 20 वर्षों में ये वो फ़ील नहीं कर पाए जो लोग 4 दिन में फ़ील कर, है ना? तो ऐसा आया इनके गाइड से कि इस पाप का बहुत भार है और उन्हीं में से कई महिलाओं की जो आत्माएँ हैं, वो प्रेत रूप में जो है मतलब उनके साथ जैसे किसी-किसी को बहुत ही ज़्यादा मोलेस्ट किया होता है ना, पूरी जीवन भर जैसे रखा होता है, जैसे कोई ज़्यादा कोई सुंदर है या कुछ ऐसे हैं, वो किया होता है, जब तक उसकी ज़िंदगी पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक आपने छोड़ा नहीं उसको। तो इस प्रकार की जो महिलाएँ हैं, वो फिर प्रेत बन कर के जो हैं, वो हो गया। फिर इसी के अंदर ही वो जो एक स्कूल के अंदर इनका दोस्त था, मेल, जिसने प्रकार मार दिया था इनकी आँख के अंदर ना, एक मेल ने प्रकार मार दिया था आँख के अंदर। उसके बारे में विशेष अलग से देखा, तो उसमें भी ऐसा नज़र आया कि वो एक ऐसी महिला थी, जिसने एक बहुत लंबे समय तक इनकी कुदृष्टि को झेला था और टॉर्चर झेला था इनसे। मतलब वो ऐसी थी कि वो सबमिट नहीं कर रही थी इनको। तो ये उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और बहुत गंदी दृष्टि थी। तो वो महिला जो है, बार-बार उसके मन में ये संकल्प आता था कि जिन गंदी नज़रों से ये मेरे को देखता है और जिस गंदी तरह से मैं देखता है कि वो इसकी जो नज़रें हैं ना, जिन आँखों से मुझे देखता है, वो आँखें फोड़ देने का मेरा मन करता है। लेकिन अपैरेंटली वो जैसे सिर्फ पैसे वाले नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था इनके इलाके के अंदर, इतना इनका वो धौंस था, इतनी इनकी बड़ी ज़मींदारी थी। लेकिन एक एक महिला का इनकी आँख फोड़ने का संकल्प था कि जो गंदी नज़र से देखता है वो मैं फोड़ दूँगी। तो वो ही जो है इनका मित्र बन कर के इनके साथ स्कूल में था और कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि क्या होता है कि अब इस जीवन में तो उसने प्लान नहीं किया ना, लेकिन एकदम से वो इंस्टिंक्ट जाग जाती कि आँख फोड़ दूँ। तो छोटी उम्र में जब छोटे-छोटे बच्चे थे, उसी के अंदर उस बच्चे ने जो प्रकार है, वो इनकी आँख के अंदर घुसा दिया था। तो ये जो कुदृष्टि डाली थी, ये सब कुछ बेसिकली वैसे तो इनकी जो कुदृष्टि है ना, उससे जुड़ा हुआ ही कहीं न कहीं निकल कर के आया। उसको भी अब्यूज़ किया गया था, वो रिवेंज नहीं ले पाई थी, तो उसको रिवेंज लेना था, ठीक है। तो फिर आया कि जो इनके ताया-ताई हैं, इनके ताया-ताई का कुछ ऐसा था कि उनकी अपनी बेटी जो है, वो इनसे काफ़ी बड़ी है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, जिसकी वजह से इनको गोद लिया गया था, है ना? और क्योंकि उनकी बेटी इतनी बड़ी है, इसीलिए वो केस वगैरह भी कर पाई इनके ऊपर, काफ़ी एज में फ़र्क है, इनका और इनकी ताई की लड़की का। तो इनको उनकी सेवा क्यों करनी पड़ी? इन्होंने काफ़ी अपने ताया-ताई की सेवा करी और फिर भी जो जायदाद मिलनी चाहिए थी, वो जायदाद नहीं मिल रही है यार, है ना? ये भी तो एक स्ट्रेस है। तो ऐसा क्यों हुआ और उनकी सेवा क्यों करनी पड़ी? तो इनको ऐसा नज़र आया कि किसी एक
किसी दूसरे जीवन के अंदर ये जो हैं इनके माता पिता थे, तो क्योंकि वो पूर्व के जीवन में माता पिता थे, वही स्मृति कहीं ना कहीं उनकी मर्ज हुई, और माता पिता ने बहुत किया था इनके लिए, तो जैसे इनको भी ये उसी का ही कुछ कार्मिक अकाउंट है जो आपस में कर रहे हैं। ये ज्यादा डिटेल में नहीं आया। जो चीज डिटेल में आई वो ये आई कि ताई की लड़की ने ऐसा क्या आफत मचा दी कि इसको 1 रुपया भी ना मिले। भाई ठीक है, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन वो भी तो बेटा है ना। अब इंसान यही कर देता है कि चल 3/4 मैं रखूंगी, 1/4 तू रखेगा, या आधो आध होता है वैसे तो सभी बच्चों का। ठीक है, वो भी नहीं किया तो चुंगी भी नहीं दे रहे, और करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी वो करेगी क्या, है ना। भाई एक लिमिट तक ही इंसान यूज कर सकता है, अथाह है ना। तो क्यों नहीं दे रहे, तो ऐसा नजर आया कि पिछले जीवन में जो ताया की लड़की है और उसका पति, वो दोनों इनके छोटे भाई थे। और इनपे जो काम विकार है वो इतना, जैसे देखो जब दोस्तों काम विकार एक ऐसी चीज होती है, जब वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है ना, भोग वासना बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, इंसान को ना कुछ और सूझता नहीं है, वो काम नहीं कर पाता। एक ना हमारे परम मित्र हैं, मित्र अब तो नहीं है, जब से पता नहीं हम साधना के मार्ग पे आए हैं उनसे जैसे कनेक्शन से कट गए, उनके ऊपर क्या है, भोग वासना बहुत ज्यादा हावी है उनपे। तो वो है ना, वो कोई जॉब कोई बिजनेस नहीं कर पाते, वो बहुत कोशिश करते हैं कि भी मुझे करना है, लेकिन नहीं कर पाते। उनके चेहरे पे दिखाई देता है कि वो वाले विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, है ना। वो मतलब ऐसा, जैसे कई सारे संबंध उसके अंदर रहते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और कई सारे रिलेशनशिप्स के अंदर रहते हैं, वो भाई कितनी भी कोशिश करे वो काम कर ही नहीं पाता, है ना, क्योंकि वो भोग वासना वो खींचती है उनके, तो मैं बात कर लूं या मैं मिलने चले जाऊं, ये ही चलता रहता है ना। तो बहुत ज्यादा जब भोग वासना होती है ना, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। तो पूर्व के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हावी थी, और अहंकारी भी बहुत ज्यादा थे। तो जो दो भाई थे इनके, उनको बहुत छोटा हिस्सा दे करके इन्होंने अलग कर दिया था, वो भी नहीं दे रहे थे। जब वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए कि भाई आप इतने बड़े आदमी हो, हम कहाँ जाएंगे, और अगर हम धक्के खाएंगे तो आपके नाम का क्या होगा, भाई आपका नाम फिर तैरेगा थोड़ी, आपका ही नाम डूबेगा। जब ये वाली बात आई थी तो दोनों भाइयों को, मतलब आप सोचो कोई व्यक्ति हवेलियों का, है ना, 1000 एकड़ का मालिक हो, है ना, और अपने भाइयों को रहने के लिए वो किसी, है ना, 2-4 एकड़ के अंदर एक छोटा सा घर दे दे, पुराना घर, कि यहाँ पे तुमने रहना है, और ये ही तुम्हारे को मिलेगा, 2-2 3-3 एकड़ जैसे छोटे मोटे को की भी थोड़ी बहुत खेती कर लोगे, इस प्रकार का हिस्सा दे करके 1000 एकड़ के मालिक ने अपने दोनों भाइयों को निकाल दिया था। तो पहले दोनों भाई बहुत गिड़गिड़ाए थे, बहुत तकलीफ में थे, और दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हुआ था इस चीज का। उनको ये था कि भी हमारे बड़े भाई कैसे भी हों, लेकिन हम उनके छोटे भाई हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। तो क्योंकि ये बहुत इनके ऊपर बहुत हावी था, इन्होंने नहीं सोचा उनके बारे में कि मेरे भाइयों का क्या होगा। अच्छा दोस्तों देखो, जब लालच इंसान सर के ऊपर हावी होता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है इतने सारे उस चीज का, है ना। अगर मान लीजिए आज हम जमीन जायदाद कुछ बनाते हैं, अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, या आप भी अपना एग्जाम, वो होती किसके लिए, भी अपने घर परिवार वालों के साथ बांटने के लिए होती है ना, अपने सगे उसके लिए होती है। अगर हम बहुत कुछ बना ले और बिल्कुल अकेले रहें, उसका फायदा क्या उस प्रॉपर्टी का, इतनी प्रॉपर्टी बना करके ना, सब कुछ करके, जब मैं बिल्कुल अकेला हूं, है ना, मेरे अपने है ही नहीं मेरे साथ। सब कुछ तो अपनों के साथ होता है एंजॉय करने के लिए। एनीवेज, तो जो इनके भाई हैं, उनको ना विश्वास ही नहीं हुआ था, शौक में चले गए थे कि उनका बड़ा ही भाई उनके साथ ऐसे कैसे कर सकता है, उनको सड़क पे कैसे लेकर के आ सकता है ना। तो जिसकी वजह से इस जीवन के अंदर जो है, वो जो है इनसे, अब सभी जो इनके रिश्ते हैं वो क्यों डिस्टर्ब हैं, क्यों इनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, हर चीज का उत्तर जो है इनके सामने आ गया था। तो जो स्पिरिट गाइड है उनसे जो है वो फिर प्रश्न उत्तर डायरेक्टली पूछे गए कि भाई दृश्य छोड़ो, अब आप बताओ। तो इनके जो गाइड है उनसे पूछा गया कि योग ये भाई कर नहीं पा रहे थे, तो भी उसका क्या वो है। तो गाइड ने बताया कि देखो जो परमात्मा है ना, परमात्मा ना साक्षी दृष्टा है, ठीक है। वो साक्षी होकर के देखते हैं, आप परमात्मा की शरण के अंदर आए हो, तो आपके जो परमात्मा है, जो आपके गुरु होते हैं, वो आपको मार्ग दिखाते हैं कि एटलीस्ट आप शरण में आए, एटलीस्ट आपने ईश्वर को चुना, तो उस चीज का कुछ आपको रिगार्ड मिलेगा ना, उस चीज का कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको मार्ग दिखाते हैं, अपनी शक्ति से आपका सहयोग भी करते हैं, लेकिन आपके जो अपने पाप होते हैं, आपके अपने पाप, वो आपके साथ रहते हैं। आपके पाप
भगवान नहीं मिटा सकते। कैसे बटाना है उसका रास्ता दिखा सकते हैं, और आपको मतलब आप योग करेंगे उनके साथ तो आपको शक्ति दे सकते हैं। अब इनको ये आया कि इस बच्चे ये ना घर आ गए हैं वापस, तो इनको गाइड से ये आया कि इनको घर पे नहीं रहना है, इनको आश्रम जा करके ही रहना है, क्योंकि आश्रम के अंदर जो वाइब्रेशन है, जो वहां पे बाकी सब लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, फिर जैसे दोस्तों जो ये पूजा पाठ वाले जो स्थान होते हैं ना, जो मतलब जो प्रॉपर स्थान है, जैसे प्रॉपर मंदिर है, प्रॉपर गुरुद्वारा है ना, तो ऐसे जो स्थान होते हैं वहां पर क्या है कि वहां पे ना रेगुलरली अरदास होती है, रेगुलरली पूजा होती है, रेगुलरली वहां के जो अनुष्ठान है वो होते हैं, सब लोग मिलकर के ध्यान करते हैं, आरती होती है, सब कुछ होता है, जिससे वहां का जो वाइब्रेशन है ना ऑल टाइम हाई रहता है। ठीक है। तो इनको इनके गाइड से आया कि भले इसको फील नहीं होता हो, लेकिन ये आश्रम पे था इसीलिए बचा हुआ था, ये अपने घर पे रहेगा तो ये बच नहीं पाएगा, और सिर्फ क्योंकि ये बच्चा बन गया है तो बाबा उन आत्माओं को ऐसे भगा नहीं देगा, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, वो भी पेन में है, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं रही, तो कोई चमत्कार नहीं है। तो लेकिन उनको बोला कि बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन है कि आश्रम में जाकर के ही रहे, मेरे को वहां पे इज्जत नहीं मिली, मेरे को बड़ा पद नहीं मिला, मैं बड़ी सेवा में नहीं गया। तो बाबा से मैसेज आया कि ये सब जो आपने इतना ज्यादा जो आपने पाप किए, जो पूरी जिंदगी भर आपने लोगों को टॉर्चर किया, विशेषकर महिलाओं को मोलेस्ट किया, है ना, जो वो किया, तो उनकी वो बद्दुआएं हैं जो तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो आपका पाप तो आपके साथ ही है ना, वो ऐसे नहीं मिट जाता, उसके लिए आपको फील होती हो चीज या ना फील होती हो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इन बच्चों से क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्षमा ये देंगे नहीं जितना तुमने गंदा किया इनके साथ, फिर भी तुम्हें मांगनी पड़ेगी, उसमें अभी और समय लगेगा। तो इनको ये इंस्ट्रक्शन आया कि घर पे मत रहो, घर पे रहोगे तो चीजें प्राणघाती हो सकती हैं। कैसे प्राणघाती हो सकती हैं इनको ये बताया गया। अब मैंने कहा कि बच्चे ऐसा है कि ना, जब तुम वहां रहते थे ना सेंटर पे, तो ये जो आत्माएं हैं कई बार इन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया है जिससे तुम्हारे प्राण जा सकते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम आश्रम पे थे, तो वहां पर बहुत सारी जो जिम्मेवारी होती है वो भगवान की हो जाती है। वैसे तो भगवान इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन किसी एक स्थान पे आपको प्रोटेक्ट करने का जैसे प्रण है परमात्मा का भी, तो उस टाइम पे जो बाबा है वो बीच में आ गया, है ना, और तुम्हारे प्राणों की रक्षा कई बार हुई है। अब तुम्हारा जो घर है, तुमसे खुद से योग होता नहीं, यहाँ पे सारी टेंशन है, तो यहाँ पे बाबा का उतना वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाबा को उतना बुलाया ही नहीं जाता। तो जिस स्थान पे है तुम्हें उसी स्थान पे रहना है, वहां रहोगे तो बचे रहोगे, क्योंकि घर पे आने के बाद तो और भी जो है बुरा हाल ऑलरेडी हो गया है। अच्छा, फिर एक प्रश्न पूछा गया वापस से, ये प्रश्न पूछा गया इनके माध्यम से कि भाई मैं तो चलो जी भाई परेशान हूं, ठीक है, भाई मैंने इतना गलत किया, जो मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसको इतने फाइनेंशियल इश्यूज क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे को भी है, तो इनका जो रियल बायोलॉजिकल यंगर ब्रदर है उसको भी फाइनेंशियल इश्यूज है, वो इस तरह से तो परेशान नहीं है, वो तो खैर ध्यान साधना के मार्ग पे है भी नहीं कि भाई और रिश्ते भी खराब हुए, लेकिन उसको भी फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उसको फाइनेंशियल इश्यूज क्यों है। फिर इसी जीवन में जाते हैं, ये हवेली वाले जीवन के अंदर दिखाई देता है कि जो छोटा भाई है अभी, वो इस जीवन के अंदर इनका बेटा था। बेटा महिलाओं के साथ गलत नहीं करता था, लेकिन उसको पता था कि उनके पिता बहुत ज्यादा जैसे इस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो इस चीज का फायदा उठा करके उसको पता था कि मेरे पे कोई नजर तो रखेगा नहीं, वो पिता से पैसे बहुत लेता था और पैसे को जुए और नशे के अंदर बहुत उड़ाता था। तो जो पैसा है उसको अब्यूज बहुत किया है उसने। दोस्तों, जो धन होता है ना, ये भी एक एनर्जी होती है हमारी लाइफ के अंदर, आप जैसा उसको ट्रीट करते वैसा वो आपकी लाइफ के अंदर ट्रीट करता है। जैसे धन होता है, एक तेजी का धन होता है, एक बरकत देने वाला आपको धन होता है। धन तो इसमें स्टेबिलिटी होती है, इसमें सात्विकता होती है। एक धन होता है वो धन उजाड़ने वाला धन होता है, वो गलत कामों में ही लगता है। जैसे इनके पिताजी की हरकतें थी, तो वो उजाड़ने वाला धन था। तो कहीं ना कहीं जो भाई है, वो इनका बेटा था, और उसने जो है बहुत ज्यादा नशों में और जुए के अंदर जो है उसको लगाया है, जिसकी वजह से उसके जो धन की जो एनर्जी है, जो चैनल है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। दोनों को क्या करना चाहिए, इसके आंसर जो हैं बिल्कुल आए गाइड से, वो लास्ट में हम आपको बताएंगे।
इन्होंने पूछा कि भाई चलो ठीक है, ये भी समझ गया, मैं चक्कर लगाता हूँ कोर्ट के, मेरे से ज्यादा चक्कर मेरे पिताजी को क्यों लगाने पड़ते हैं। अच्छा, इनके कोर्ट के चक्कर कम है, लेकिन वैसे ओवरऑल ज्यादा परेशान है ना। आंख भी एक खराब है, और जैसे ध्यान नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन है, छोटे पद पे ही रह गए, कई सारी चीजें हैं। लेकिन कोर्ट के जो चक्कर हैं विशेष, इनके पिता ज्यादा लगाते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो वही फिर जीवन दिखाई देता है कि जो ये वाला जीवन था जिसमें ये महिलाओं को मोलेस्ट करते थे, उस जीवन में इनके जो आज के पिता हैं, वो इनके उस जीवन के पिता थे। इनके पिता को पूर्व के जीवन में सब कुछ पता था कि इनका बेटा क्या करता है, लेकिन कभी इनके पिता ने जो गरीब महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए ही नेवर स्टेप्ड अप। कभी उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं। मतलब ऐसे ऐसे दृश्य भी इमर्ज हो रहे थे कि ये जैसे किसी को पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं, किसी महिला को, पिता ने देख लिया कि अब ये है, तो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, वो उसको पता है कि क्या होगा, ये क्या कर रहा है ये। लेकिन उन्होंने हमेशा जो है मुंह फेर लिया उस चीज से, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे धक्के जो हैं ये आत्माएं उनको भी खिलाती हैं, उनको भी जैसे परेशान कर रखा है। तो ये वाली बात तो हमने पहले ही बता दी थी, हमने लिखी हुई कि आत्माओं ने बार बार मारने की कोशिश की है। तो क्या होता है दोस्तों, जब देखो आप भगवान से जब आप जुड़े हुए हैं और कुछ आप उनके प्रति कुछ ऐसा है कि आप सेवा करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि वैसे तो मोटा मोटा आपके जो कर्म भोग होते हैं उसके अंदर वो बीच में नहीं आते, आपको बाहर से सहयोग करते हैं। लेकिन जब एकदम खतरनाक वाली कहानी हो जाती है ना, जैसे एकदम प्राण जाने वाले हैं, है ना, तो उस चीज के अंदर फिर जो है वो बीच में आ जाते हैं। तो बस यही बाबा ने कहा कि कई बार जो है वो बीच में आए और उन्होंने बच्चे को सहयोग किया। फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो इनको जो इनके गाइड हैं वहां से सोल्यूशन आया कि आत्माओं को मुक्त कराना पड़ेगा, और आत्माओं को मुक्त कराने के लिए इनके अंदर जो काम वासना है उसके ऊपर जीत पानी होगी, तब ही ये आत्माएं मुक्त होंगी। आत्माएं मुक्त कैसे होंगी, उसकी विधि बताई गई कि परमपिता परमात्मा शिव जो है उनको महाकाल के रूप में याद करना है। अब ये जो आत्माएं हैं इनके साथ गलत हुआ, और जो भी उनके साथ गलत हुआ उसकी वजह से वो काल के पंजे में तो फंसी हुई है ना, प्रेत रूप में घूम रही है। तो उसका निवारण जो है वो बाबा महाकाल के रूप में करेंगे, बंधन मुक्त कराएंगे उन बच्चों को। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे को महाकाल का योग करना है और हमारे साथ कोई ऐसी बाधा है, तो भोलेनाथ की जो शक्ति होती है वो हमसे होकर के जाती है। यानी कि हमारी जो भावना है उसके अंदर भोलेनाथ की जो शक्ति है वो मिक्स होगी, और जो उसके कंबाइंड जो उसकी एनर्जी बनेगी उससे हमारे हिसाब किताब जो है वो सेटल होगी। अब दोस्तों देखो, हमने ना खुद इन भाई से बात की हुई है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इस चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भाव है ये भाई का। तो क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग पुरुषार्थ, या क्यों जैसे अगर हमने भी कुछ निवारण बताया, आई थिंक हमने भी इन्हीं लाइंस पे कुछ निवारण बताया था, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पश्चाताप को फील नहीं कर पाते। आज अगर इनको इस चीज से बाहर निकलना है, तो जो इतनी सारी आत्माओं के साथ गलत काम हुआ वो बहुत बहुत गलत था, और ये नहीं होना चाहिए था। किसी मनुष्य को अपनी जो उसके पास पावर है उसका ऐसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाभारत है ना, महाभारत है ना, तो महाभारत के अंदर देखो चीर हरण करने वाला कौन था, दुशासन। दुशासन एज अ पर्सन जब रहा होगा तब रहा होगा, लेकिन आज भी ये जो दुशासन है ये जीवित होता है लोगों के अंदर, है ना, बुराइयां जीवित होती हैं। इनके पूर्व के जीवन को देखा जाए तो इनके सुपुत्र जो थे पूर्व के जीवन में वो कौन थे, वो दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति, गलत काम में धन को लगाने वाला व्यक्ति। और ये कौन थे भाई, वो कन्याओं का चीर हरण करने वाले दुशासन, है ना। तो आज की डेट में ठीक है अपना साधना करने वाला भाई है, भोले बाबा का भगत है, लेकिन भोले बाबा का भगत होने के बावजूद भी जो दुशासन है उसका हाल क्या होता है, उस चीज का उदाहरण है प्यारा भाई। ठीक है, तो हम भाई को कोई जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपने अंदर का दुशासन है ना, अगर उसको नहीं मारेंगे तो वो प्रायश्चित नहीं करने देगा। अब हम इस बात का भी उत्तर थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से भाई तक भी पहुंचाना चाहते हैं भाई, कि जो इनके मन में दूसरे कोई योग तपस्या के मार्ग में कोई भाई है, कोई बहन है,
उनके लिए जो विचार इनके मन में आ रहे हैं एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा इनके अंतर मन की उपज है। क्यों? खुद का पार्ट वैसा सही रहा है ना कि एक पुरुष है, उसके पास शक्ति है, और कोई भी महिला जो उसके अंडर है वो उसको यूज कर रहा है। एक्चुअली में वो किसी दूसरे योगी भाई ने नहीं किया है जो योग के मार्ग पे है या जिनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके पास है। एक्चुअली में खुद इस भाई का पार्ट रहा है। ये बात हमने 1 साल पहले समझाई थी इस भाई को। ठीक है? तब देखो हमारे पास हम तो जो पैटर्न्स हम देखते हैं, सामने वाला व्यक्ति कैसे सोच रहा है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली समझाए थे। जो एनर्जी हमारे को फील हुआ, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता था कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ इस भाई के साथ। पीएलआर हो नहीं सकता था भाई का। तो प्रॉक्सी पीएलआर के अंदर जो केस निकल करके आया है कि अब ना तो प्रॉक्सी पीएलआर करने वाली जो हमारी बहन है, हीलर है, उनको पता था कि हमारी इनसे क्या डिस्कशन हुई है ना? और इन्होंने ये वाली बात बताई भी नहीं इनको, है ना? क्योंकि नोट्स में नहीं है वो। अगर बताई होती तो मनीषा बहन बताती है हमारे को कि भैया ये बताया था इन्होंने। वो बताई नहीं इन्होंने, है ना? तो ये जो दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं ना कि वो गलत करते हैं फिर भी उनको ग्रहचारी नहीं है, योग नहीं है, एक्चुअली में वो नहीं करते। क्योंकि खुद का ऐसा पैटर्न रहा है, खुद का ऐसा यही सब काम किया है ना। तो जिस व्यक्ति ने जो किया होता है पूरी जिंदगी भर यही किया, यही किया, यही किया, और ये पिछली लाइफ की बात है, यही किया, यही किया, यही किया, इस चीज के अंदर डूबे रहे ना, तो उस इंसान को ऐसा नजर आता है कि हर व्यक्ति जिसके पास कुछ पावर है, जिसके अंडर कुछ महिलाएं आती है, वो सब उनको मोलेस्ट करते होंगे। लेकिन हम खुल करके यहाँ पे बोलना चाहते हैं इस बात को कि हाँ, महिलाओं के साथ गलत होता है ना? और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। महिलाएं अपना स्वमान भी जागृत कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हर व्यक्ति जिसके अंडर महिला काम कर रही है, हर कोई ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अच्छी सोच रखने वाले, चीजों को प्रोफेशनल रखने वाले, उसी लेवल पे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? तो हर कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इनका अपना पैटर्न ऐसा था, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति इनको, अगर उनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कोई किसी को वो कर रहा है ना, कोई किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, हर किसी के लिए यही चीज नजर आ रही है। दैट इज बिकॉज खुद के ऊपर उसी पाप का भार है। फिर जो प्रेत आत्माएं साथ में घूम रही होती हैं, क्या वो उस एनर्जी को ना खत्म नहीं होने देती, वो बार बार पुरानी स्मृतियों को, एनर्जीज को इमर्ज करती हैं कि जो दुख उनको मिला वही एनर्जी रिवर्स करके इनके ऊपर मारती हैं। ठीक है जी? तो इनके लिए योग आया कि बाबा को महाकाल के रूप में इनको याद करना है और वो जो शक्ति है इन आत्माओं को देनी है। लेकिन हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं बात कि अगर भाई गहराई से अपने मन में उतर करके इस चीज को फील नहीं करेगा कि इसने उन बच्चियों के साथ, मतलब प्रेत आत्माएं तो 7-8 हैं, लेकिन कितनी ही महिलाओं के साथ गलत किया, मतलब हंड्रेड्स आप लगा लीजिए जीवन काल के अंदर गलत किया गया है ना। तो जो गलती हुई, काम वासना बहुत ज्यादा सर पे चढ़ी हुई थी, लेकिन अगर उसके पश्चाताप की भावना मन में नहीं होगी, डीपली फील नहीं करेंगे, तो प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। आज भी अगर ये भाई इस चीज के अंदर अटका रह गया कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरी जिंदगी खराब हो गई, 20 साल में मैं योग नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, अगर मन में यही विचार रहे और ये चीज सॉल्व हो जाए, इसकी वजह से मैं आत्माओं को मुक्त करा दूं, ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी, आखिर तक खाएंगी, आखिर तक संगम युग को बर्बाद करेंगी आपके। तो खास ध्यान है, ये एड ऑन है भोले बाबा की कृपा से, जो इस पे करवा रहे हैं भोले बाबा, ये वीडियो बनवा रहे हैं कि आपको पूरा भावना में उतरना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने दर्द सहा होगा, कैसे वो बेसहारा थे, कैसे उनकी गरीबी का फायदा उठाया गया, कैसे आपने, मतलब अस्मत जो है उसको खत्म किया, जो कि एक्चुअली में बेशकीमती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, और उनकी मजबूरी का जो फायदा उठाया गया। कैसा फील होता है जब इंसान मजबूर होता है? तो अपनी मजबूरी के लिए अपने ऊपर तरस मत खाओ, रिलेट करो कि उनके साथ क्या क्या हुआ। सोचो, गहराई में उतरोगे, पश्चाताप इमर्ज होगा, जबकि ये मुझसे क्या हो गया, आत्मग्लानि होगी, तब बाबा को महाकाल के रूप में याद करना, फिर क्षमा मांगना, फिर मुक्त कराना, तब मुक्त होना शुरू होंगी, वरना नहीं होंगी। ठीक है जी? तो इनके लिए महाकाल का योग आया, और इनका जो छोटा भाई है उसके ऊपर प्रभाव नहीं है इन आत्माओं का, ऐसा आया। लेकिन क्योंकि उसने मनी को डिस्टर्ब किया था, तो सोमनाथ जी के रूप में शिव जी को याद करेंगे और सोमनाथ जी का वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो उनके जो मनी ब्लॉकेजेस हैं वो ठीक हो जाएंगे। इनके छोटे भाई के लिए ये चीज आई।
तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो हमने बनाया इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, है ना? क्या हमारे को करना चाहिए, क्या हमारे को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी कर्मों की गुह्य गति है, उसके बारे में पता लगा होगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी बड़ा पाप होता है ना इंसान के सर पे, जब थोड़ा घृणित अपराध होता है, तो वो हमेशा संगम युग खा जाता है। तो संगम युग के इतने वर्ष खा गया वो, पुरुषार्थ नहीं करने दिया पाप ने। तो अभी भी समय है, तो उसको पूरा जो है पुरुषार्थ करना है। प्रायश्चित जो है वो लेकर के आओ अपने मन में, है ना? जो गलती उसके भाव लेकर के आओ तो होगा। तो ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए